पक्षीराज गरुड़ की कहानी। बहुत समय पहले ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, विनता और कद्रु। कश्यप ने दोनों को वर दिया कि वे जो चाहें वह प्राप्त करें। कद्रु ने 1000 सर्प पुत्रों की इच्छा की और विनता ने 2 तेजस्वी पुत्रों की। कश्यप ने वरदान देकर दोनों को अंडे दिए। कुछ समय बाद कद्रु के हजारों अंडे फूटे और उनमें से सर्प उत्पन्न हुए, परंतु विनता के 2 अंडे बहुत समय तक वैसे ही रहे। अधीर होकर विनता ने एक अंडा पहले ही तोड़ दिया। उससे अरुण उत्पन्न हुए, जिनका आधा शरीर ही विकसित था। वे सूर्य के सारथी बने और उन्होंने विनता से कहा, माता, तुमने अधीरता की, इसलिए तुम्हें अपनी बहन कद्रु की दासी बनना पड़ेगा, परंतु जब दूसरा अंडा फूटेगा तब वही पुत्र तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। समय बीतने पर दूसरा अंडा फूटा। उससे एक अद्भुत तेज से प्रकाशित बालक निकला। वह था गरुड़, पक्षियों का राजा, अपार बल और गति से युक्त। जन्म लेते ही उसका शरीर सूर्य के समान चमक उठा। देवता और ऋषिगण उसकी शक्ति देखकर चकित रह गए। विनता ने उसे अपनी दुर्दशा बताई, कैसे वह कद्रु की दासी बन चुकी थी। गरुड़ ने माता से वचन दिया, माता, मैं तुम्हें अवश्य मुक्त करूंगा, चाहे इसके लिए स्वर्ग को भी जीतना पड़े। गरुड़ कद्रु और उसके सर्प पुत्रों के पास गया। उसने कहा, मेरी माता को दासत्व से मुक्त करो। सर्प बोले, अगर तुम हमारे लिए अमृत कलश ला दो तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकृत कर ली। गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए और स्वर्ग की ओर उड़ चला। उसकी उड़ान से आकाश कांप उठा, सूर्य छिप गया और देवगण चिंतित हो उठे। देवताओं और इंद्र ने उसका सामना किया, परंतु गरुड़ ने अपने तेज और शक्ति से सबको परास्त कर दिया। अंत में वह अमृत का कलश लेकर लौट आया। देवताओं ने भी उसकी सत्यनिष्ठा और पराक्रम देखकर सम्मान किया। वापसी में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने गरुड़ से पूछा, गरुड़, तुम अमृत क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम अमर होना चाहते हो? गरुड़ ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, मैं यह अमृत केवल अपनी माता को मुक्त कराने के लिए ले जा रहा हूं। मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। विष्णु उनकी निस्वार्थ भक्ति और वीरता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गरुड़, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। तुम सदा मेरे साथ रहेंगे और अमर रहेंगे। गरुड़ ने अमृत सर्पों के सामने रख दिया और माता को मुक्त कराया। लेकिन अमृत को सर्पों ने पीने से पहले ही इंद्र ने वापस ले लिया। सर्प उस स्थान को चाटने लगे जिससे उनकी जिह्वा 2 भागों में विभक्त हो गई। इसलिए आज तक सर्पों की जीभ 2 फटी हुई होती है। गरुड़ आज भी भगवान विष्णु के ध्वज और वाहन के रूप में पूजित है। वे स्वतंत्रता, साहस, मातृभक्ति और धर्मनिष्ठा के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी गति वज्र के समान और निष्ठा पर्वत के समान अचल कही गई है।